आरटीआई की धार हुई कुंद। आरटीआई की धार कुंद होने से जनप्रभारी सचिव ने सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता कृष्णा त्यागी से की खास बातचीत। तो क्या कुछ कहना था आरटीआई एक्टिविस्ट नरोत्तम शर्मा का, देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट नरोत्तम शर्मा जी। आइए बात करते हैं आरटीआई के बारे में। कई सालों से आरटीआई लिख रहे हैं, आरटीआई डाल भी रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो पहले इनसे जानते हैं कि आरटीआई के बारे में, आरटीआई कैसे डाली जाती है और आने वाले समय पर लोगों को जो समस्या आती है उस समस्या से कैसे निदान किया जाए। सर, सबसे पहले सक्षम न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, आरटीआई जैसे आप काफ़ी लंबे समय से डाल रहे हैं, तो पहले तो हम जानकारी चाहेंगे कि आरटीआई कैसे व्यक्ति डालें और उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, 2005 में एक कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, संसद के द्वारा पास करके, जिसका नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 रखा। इसका उद्देश्य आम जन को वह सूचना जो पहले एमएलए एमपीओ को प्राप्त होती थी, वह सूचना जन जन को प्राप्त हो। गरीब से गरीब व्यक्ति, नीचे की लाइन का व्यक्ति भी इस अधिकार के द्वारा ये जान सकता है कि मेरे गांव में कितना पैसा आया, खरंजे में कितना लगा, अन्य कार्यों में कितना लगा, किस किस योजना में कितना पैसा लगा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस क्षेत्र में सड़कें कितनी, यानी विभिन्न प्रकार की जो भी गवर्नमेंट की योजना है। इसमें पहली तो एक बात यह है कि हम सूचना किन किन से मांग सकते हैं। तो सूचना सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग या ऐसे विभाग जो सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार का फंडिंग करते हैं, तो हम उन विभागों से भी, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनसे हम इनडायरेक्ट भी सूचना मांग सकते हैं। जैसे टोरेंट पावर है, टोरेंट पावर हम डायरेक्ट सूचना नहीं मांग सकते, लेकिन डीबीएनएलएल के द्वारा हम इनडायरेक्ट रूप से इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं कि आरटीआई कैसे डाली जाती है, क्या प्रारूप होता है, कहाँ उसे जमा। इसके लिए हम लोगों से एक आग्रह करेंगे कि वो हमारे जनप्रहरी के YouTube चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, और जो भी उनकी समस्या है या जानकारी लेनी है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें कि किस सब्जेक्ट पर उन्हें आरटीआई डालनी है, किन किन विषयों में सूचना लेनी है। तो कमेंट बॉक्स में जाने के बाद हम उन्हें नेक्स्ट उस पर सूचना देंगे और सारी जानकारी देंगे। कई बार ऐसी समस्या भी आती है, कुछ लोगों में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जी वो अपने मिलने वाले की आरटीआई डाल देते हैं, किसी कोई सरकारी विभाग में या क्या, कई तो उन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार मुकदमे भी हो जाते हैं उन लोगों के पास। ऐसी समस्या से कैसे निजात मिले उन लोगों को? देखिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं सूचना के अधिकार का जो दुरुपयोग करते हैं। सूचना वैसे जब यदि किसी की व्यक्ति की लाइफ से संबंधित होती है, इसमें एक्चुअल में धारा 8 और 9 1923 सीक्रेट एक्ट के आधार पर बनाया गया है। उसमें कुछ बिंदुओं पर यह प्रावधान किया गया है कि उसमें जैसे किसी की इंक्वायरी लंबित है, किसी भी केस में जांच लंबित है, जांच चल रही है, सूचना उपलब्ध नहीं कराई सकती, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्र की सेना से संबंधित है, या अन्य कोई ऐसी सूचना जो राष्ट्र को किसी तरह से प्रभावित करती हो या उसकी लीकेज होती हो, वो सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाए।
दूसरी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। कोई सूचना मांगी जाती है तो वो 8 या में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस प्रकार बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो धारा 8 और 9 में जो सूचनाएं प्रतिबंधित की गई हैं। काफ़ी समय से सूचना मांगते हैं, आईटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, तो कई बार आपको भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। पहले तो अपने बारे में बताएं, कई कुछ दौर ऐसा रहा है कभी इस तरह का कभी माहौल बना हो? वर्तमान समय में एक ऐसा समय गुजर रहा है जिसमें सूचना के अधिकार को निरंतर कमजोर किया जा रहा है। कोई भी पीआईओ सूचना नहीं देना चाह रहा है। अब ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। इस संबंध में हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक अभी कुछ दिन पहले पत्र प्रेषित किया गया है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रतिलिपि दी है, माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी है कि विभाग जानबूझ के सूचना का प्रकटन नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। यदि सूचना दे रहे हैं तो भ्रामक सूचना दे रहे हैं या उनके तथ्यों को छिपा कर दे रहे हैं। तो इस पर हमने यही लिखा है उसमें कि जानबूझकर ये कार्य किया जा रहा है या ये सरकार की मंशा से हो रहा है। सरकार लोगों के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है, सूचना को छिपाना चाहती है। तो इस पे हम फिर सरकार से एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि सभी पीआईओ को ये इंगित करें। हमारी बहुत सी सूचनाएं, 20 से अधिक सूचनाएं 2 महीने में ऐसी हैं जो फर्स्ट अपील होने के बावजूद भी उसमें अब तक सूचना नहीं मिली है। इस प्रकार की समस्या और लोगों की भी होती होगी और भी आईटीआई एक्टिविस्टों की। जी, कितने आईटीआई एक्टिविस्ट और सामने आ रहे हैं, कितने सहयोग में कुछ? इसमें आरटीआई एक्टिविस्ट तो सभी आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं। इसमें हमने एक मेन कारण है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जितने आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उन्हें आरटीआई के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सूचना के अधिकार की विधिवत प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। वो सिविल कोर्ट की तरह हियरिंग कर रहे हैं, लोगों को 4-4, 5-5 बार सिविल कोर्ट की तरह से बुलाते हैं और उनका प्रॉपर अपील का निस्तारण नहीं करते हैं। 20(1) और 20(2) की कार्रवाई न करने से, भाई 20(1) में ये प्रोविज़न है कि उस पर 25,000 तक का 250 से लेके 25,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। 20(2) में ये प्रोविज़न है कि उस पीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उसकी सर्विस बुक में ये एंट्री की जाए कि इसके कार्य ठीक नहीं है। तो इस दिन पहले आपने एक आरटीआई भी डाली थी जी, उसमें आईटीआई में ये जानकारी की थी कि कितना किसी पेनल्टी लगाई गई, कितना क्या, उसमें क्या जवाब आया? उसमें ऐसा जवाब तो न आयोग दे रहा है और न कोई विभाग दे रहा है। निरंतर सभी लोग मिलकर, चाहे आयुक्त हों, आयुक्तों के द्वारा प्रॉपर अपीलों का निस्तारण न करना, नीरसता दिखाना या सिविल कोर्ट की तरह अपीलार्थी से ही सवाल जवाब करना, ये सूचना के अधिकार के नियमों का उल्लंघन है। हमने इस संबंध में माननीय लोकायुक्त महोदय को भी उनके कुप्रशासन की शिकायत की है। तो शायद की धार लगातार कुंद होती जा रही है। क्या मानते हैं, सरकार का ध्यान नहीं है या प्रशासन जानबूझ के इस तरह की अनदेखी कर रहा है? क्या मानते हैं? ऐसा ये सब सरकार की निष्क्रियता से हो रहा है। कुछ समय तक सूचना के अधिकार को विधिवत रूप से लिया गया था और सूचना ही प्रॉपर दी जा रही थी, अपीलों का निस्तारण भी प्रॉपर हो रहा था, उन पर जुर्माने भी प्रॉपर लगाए जा रहे थे, 20(2) की कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन वर्तमान में धार कुंद ही नहीं कर दी है, वो बिल्कुल ऐसी कर दी है कि उसको सूचना के अस्तित्व को ही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों खत्म करना चाह रही है। मैं सरकार से फिर आग्रह करूंगा कि जन जन को मिले हुए, जिससे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में
लोगों को मदद मिल रही थी, उनके कार्य करने में सहयोग मिल रहा था, उसको सरकार क्यों खत्म करना चाहती है। मैं सरकार से फिर आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस बात को आप प्रत्येक स्तर तक पहुंचाएं कि सूचना का अधिकार कम होने से आम व्यक्ति का अधिकार कम हो रहा है, आम व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ाई कमजोर हो रही है, हमारा हथियार छीन होता जा रहा है। तो इस पर ध्यान दें और सूचना के अधिकार को मजबूत करें। सभी विभागों के पीआईओ को ये निर्देशित करें कि सूचना समय से और सही उपलब्ध कराएं, भ्रमित नहीं करें और किसी प्रकार की सूचना में हेरफेर नहीं करें। सूचना छुपाता है कोई तो आयोग में अपील के समय आयोग को से दंडित करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। तो ये थे मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट नरोत्तम शर्मा जी, जिन्होंने आईटीआई के बारे में जानकारी दी और लोगों को भी समझाया और सरकार से अपील भी की। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस आरटीआई पर कितना ध्यान देगी, कितना सुधार होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार कितनी मदद करेगी। सक्षम न्यूज इंडिया से कृष्णा त्यागी, आगरा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।